दरों में बदलाव, महंगाई खाए ताव। देना होगा टैक्स तगड़ा, आम जन का बजट बिगड़ा। जेब के लिए दर्द भरी महंगी होगी जनवरी। जीएसटी की मार नए साल का उपहार। नया साल बदलावों वाला हो, ये शुभकामनाएं न्यू ईयर पर दी जाती है। कामना की जाती है कि जिंदगी में सुखद बदलाव आए। 2022 जिन बदलावों को लेकर आने वाला है, वैसे बदलाव तो कतई शुभकामनाओं में नहीं मांगे जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कपड़ा महंगा हो जाएगा, जूते चप्पल महंगे हो जाएंगे, ऑनलाइन कैब बुक करते हैं वो भी महंगा हो जाएगा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली और भी चीजों के लिए आपको ज्यादा दाम चुकाने होंगे और आप खुद से पूछेंगे ये किस बात की कीमत हमें चुकानी पड़ रही है। नए साल में जनता को ऐसा गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है, आज बात इसी पर। देखिए, जिन सवालों के आसपास ये डिबेट रहेगी वो सवाल आपको बता देता हूं। सवाल नंबर 1, हाल ही में कहा गया कि रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अगर रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हो रहा है तो फिर दरें बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों दरें बढ़ाई गई। सवाल नंबर 2, देखिए, कपड़ा और जूता उद्योग जो कि देश का है, इसमें छोटे बड़े तमाम तरह के कारोबारी शामिल हैं। अब छोटे कारोबारियों के लिहाज से देखें तो दूसरे देशों के कुछ कपड़े देश में बने कपड़ों से सस्ते हो जाएंगे। तो क्या कपड़ा जूता उद्योग को झटका लगेगा, इस सवाल को खंगालने की कोशिश करेंगे। और सवाल नंबर 3, देखिए, कांग्रेस महंगाई को लेकर केंद्र पर निशाना साधती है और प्रदेश में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुद महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। प्रदेश में चीजें कांग्रेस के स्टैंड की वजह से महंगी हो रही हैं। तो ये महंगाई पर जो वार पलटवार हो रहे हैं, क्या ये जो सियासी स्टैंड है वो सिर्फ एक दिखावा है? इन्हीं सवालों को खंगालने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आइए आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, सुरेश गर्ग जी बीजेपी नेता हैं, ज्ञान प्रकाश मित्तल जी रेडीमेड कपड़ा व्यवसायी हैं और रघुवीर पूनिया जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। ज्ञान प्रकाश मित्तल जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देश भर के कई कोनों में, अलग अलग हिस्सों में, बाजारों में व्यवसायी आक्रोशित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। वो कहना क्या चाहते हैं, वो कह क्या रहे हैं सरकार को? नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश मित्तल, गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन राजस्थान को रिप्रेजेंट करता हूं। गारमेंट एक्सपोर्टर एसोसिएशन गियर जो एक एक्सपोर्टर्स की सर्वोच्च संस्था है, गारमेंट एक्सपोर्टर्स और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को भी रिप्रेजेंट करती है राजस्थान में। मेरा कहना ये है कि आज मेजर जो सेल्स है वो 1000 रुपए से कम एमआरपी की गारमेंट्स की मेजर सेल मार्केट में होती है। उस पर यदि टैक्स बढ़ाकर 5 से 12 किया जा रहा है, उससे परचेजिंग पावर कॉमन मैन की, आज आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। 7% यदि टैक्स बढ़ जाता है तो बहुत बड़ा एक भार है उसके ऊपर। और जिनके पास पुराना माल पड़ा है, हाँ, उसके ऊपर भी उनको एक्स्ट्रा टैक्स यदि देना पड़ता है तो काफी बड़ा एक भार डाला जा रहा है। हाँ, लेकिन जब उद्योगों से जुड़े लोगों से पूछा गया होगा तो उन्होंने भी तो अपने सुझाव दिए होंगे। सुझाव तो सभी संस्थाएं दे रही हैं कि टैक्स नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, सरकार से यही निवेदन है कि ये टैक्स को नहीं बढ़ाया जाए और जो चल रहा है 5% वही रखा जाए 1000 रुपए से कम एमआरपी पर। देखिए, फिलहाल तो नहीं हो रहा है ज्ञान प्रकाश जी। मैं कहना चाहता हूं कि फिलहाल तो नहीं हो रहा है। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहा गया। अब आप हैप्पी हो सकते हैं तो हो जाइए, नहीं हो सकते तो फिलहाल तो मत ही होइए। बहरहाल रघुवीर पूनिया जी, मैं आपके पास इस बात को समझने के लिए आ रहा हूं कि कपड़ों से जुड़ी जो कच्चा माल जिसे कहते हैं वो ऑलरेडी महंगा था। 2 चॉइसेस थी, या तो उसको 5 पर लाया जाए या इसको 5 पर 12 ले जाया जाए। 5 को 12 पर ले जाना सही समझा गया। स्वप्निल भाई, अभी मित्तल जी से आपने एक क्वेश्चन किया था कि जो ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है उसका क्या होगा। पहले तो मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। जी बिल्कुल। जीएसटी है ये स्वप्निल भाई कंज्यूमर बेस्ड टैक्स है। इसकी गाज कंज्यूमर पर गिरती है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है टैक्स
बर्डन किसी के ऊपर पड़ेगा और दिखावे में किसी के ऊपर लग रहा है। तो दिखावे में तो ये व्यापारी से कलेक्ट होता है, लेकिन अल्टीमेटली इसका बर्डन कंज्यूमर पे पड़ता है। तो जो स्टॉक पड़ा है उसका भी भार कंज्यूमर पर आना है, और जो नया आएगा उसका भार भी अल्टीमेटली कंज्यूमर पर आना है। नहीं तो क्या व्यापारियों की अपनी जगह जो परेशानी है उन्हें एड्रेस नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, व्यापारी तो एक मीडिएटर है, और व्यापारी के ऊपर तो इतना इम्पैक्ट होगा कि कस्टमर की परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाती है, इसलिए उसकी सेल कम होती है। अल्टीमेटली इसका भार कंज्यूमर पर पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, और कोई बात नहीं है कि अल्टीमेटली तो जीएसटी है वो जो आप और मेरे ऊपर पड़ेगा। जब हम कपड़ा खरीदने जाएंगे तो हमको 12% देना पड़ेगा। व्यापारी के पास इनपुट कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी और मेरी जेब से जाएगा वो एज ए कंज्यूमर। रही बात तो यही पैटर्न इस पर भी लागू रहेगा कि जो ऑनलाइन हम कैब बुक करेंगे और वो महंगा हो रहा है। दूसरा, अगर हम ऑनलाइन फूड मंगाते हैं तो उसका डायरेक्ट असर तो नहीं पड़ना है, लेकिन इनडायरेक्टली तो पड़ेगा। रेस्टोरेंट वाले कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कीमत तो बढ़ाएंगे। भाई जीएसटी का वजन कस्टमर पे ही पड़ना है, ठीक है, सीधा कस्टमर पे पड़ना है, लेकिन वो थ्रू व्यापारी के होता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और इनकम टैक्स का सीधा आपका कटता है, आप ही पे करते हो, इसलिए उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। तो जीएसटी का कोई भी मूवमेंट होता है तो सीधी महंगाई बढ़ेगी और उसकी एक छोटा सा जवाब और दे दें रघुवीर पूनिया जी, चूंकि आप एक्सपर्ट हैं और इसलिए ये बात आप बताएंगे तो ज्यादा दर्शकों को समझ में आएगी। ये जो जीएसटी काउंसिल है जो ये फैसला लेता है उसमें तो हर कोई होता है। सर, जीएसटी काउंसिल में हर कोई होता है, लेकिन जीएसटी को चेयर फाइनेंस मिनिस्टर करता है, और जीएसटी का आप डीपली अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन समझेंगे तो उसके अंदर चलती सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है, और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हर स्टेट के, वो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर उसको डोमिनेट करता है। और अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन की गहराई में जाएंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही चलती है। लेकिन ठीक है, जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसको गाज गिराने के लिए एक बहाना रहता है कि जीएसटी काउंसिल है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, लेकिन वो सिर्फ एक छलावा है, दिखावा है। ठीक है, मैं आप की बात को आगे ले जाता हूं कि मान लिया, मान क्या लिया, ये तो फैक्ट है कि चलती तो सेंटर की ही है, अल्टीमेटली फाइनेंस मिनिस्टर की यानी सेंटर की चल रही है, लेकिन जो दूसरे मेंबर्स होते हैं वो वहां पर सांकेतिक विरोध जताकर प्रेस वार्ता में आकर अपनी बात तो साझा कर सकते हैं। ये हक तो उन्हें दिया है, वो भी तब आरसी चौधरी जी जब महंगाई पर बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं। वहां क्या किया आपने जीएसटी काउंसिल की बैठक में? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज 30 दिसंबर है, शायद मैं कल आपके चैनल पे नहीं रहूंगा और नए साल की शुभकामना भी इसलिए नहीं दे सकता कि जो देश के प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में यात्रा करने का जो सपन दिखाया था, आज उसके कपड़े और नग्न पांव करने की तैयारी कर दी है 2022 की 1 जनवरी को। इसलिए ये झूठ और लूट की सरकार जो केंद्र में बैठी है, आप ये कहेंगे कि विरोध, हमने निश्चित रूप से महंगाई पे बार बार कहा है, खुले में कहा है, चोट मार के कहा है, लेकिन 5 रुपए पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी जो कम की, आज उस गरीब के कपड़े उतारने का काम नरेंद्र मोदी और केंद्र की भाजपा सरकार ने तय कर दिया है, जो 1 जनवरी से